बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कि सर हमें आईसीटी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमें एसएमसी कॉन्सेप्ट सीखने हैं, हमें इंडिकेटर ट्रेडिंग सीखनी है। तो मैं आपको बता देता हूं, ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीके की होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के ही बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स। आप में से बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सुने होंगे। और दूसरा इसका पार्ट है नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग का आईसीटी कॉन्सेप्ट। देखो यार, आईसीटी कॉन्सेप्ट क्या है? आईसीटी एक पर्सन है जिसका नाम है इनर सर्कल ट्रेडर, राइट। उसने कुछ कॉन्सेप्ट्स डिजाइन करे जिनको हम आईसीटी कॉन्सेप्ट्स कहते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जितना भी ये सारे कॉन्सेप्ट है, चाहे वो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट हो चाहे वो आईसीटी कॉन्सेप्ट हो, सबकी सब क्या है, प्राइस एक्शन के अंडर लैग करते हैं ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं आपको डिफरेंस बताऊं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के अंदर और आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के अंदर, देखिए मैं आपको बता देता हूं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट आर मोर ऑफ सिमिलर। आईसीटी कॉन्सेप्ट्स एंड आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट्स होते हैं नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग से। अब देखिए नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग क्या है ना, जहां पर एक रिटेल ट्रेडर जिस तरीके से ट्रेड करता है उसके अपोजिट कैसे ट्रेड करना है वो हम सीखते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स में एंड आईसीटी कॉन्सेप्ट्स में। इसका सिंपल एग्जांपल देता हूं, लेट्स सपोज एक डिमांड जोन है, राइट। एक प्राइस एक्शन ट्रेडर या एक रिटेल ट्रेडर सीखता है कि जब ये डिमांड ब्रेक होती है तो यहां पर हमें शॉर्ट करना होता है, राइट। बट इसी के अपोजिट में एक स्मार्ट मनी ट्रेडर या एक आईसीटी ट्रेडर वो यहां पर प्लान करेगा कि अगर ये डिमांड का ब्रेकआउट फेल होता है, ट्रैप बनता है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैं यहां पे बाय करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज हुआ गया है, लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। अब लिक्विडिटी जो कॉन्सेप्ट है वो एक स्मार्ट मनी का और आईसीटी का कॉन्सेप्ट है। नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर लिक्विडिटी यूज नहीं की जाती, नॉर्मल ब्रेकआउट्स, नॉर्मल चार्ट पैटर्न्स लाइक हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स, ये सब यूज किया जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा एडवांस बढ़ते हो तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स एंड आईसीटी आप लोग यूज कर सकते हो एक मार्केट के अंदर एक्सपोजर लेने के लिए। आप लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट्स हो गए, ऑर्डर ब्लॉक हो गए, ऑर्डर फ्लो, इंड्यूसमेंट, एक्सटर्नल लिक्विडिटी, इंटरनल लिक्विडिटी एंड मार्केट स्ट्रक्चर, ये सारे कंपोनेंट्स हैं आईसीटी के एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स के। प्राइस एक्शन के अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो वो बहुत बेसिक है, लाइक चार्ट पैटर्न्स, इंडिकेटर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडल पैटर्न्स, ये सारे टॉपिक हो गए किसके, हमारे नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के। देखिए यार, प्राइस जो आपका आईसीटी है और स्मार्ट मनी है वो भी है आपका प्राइस एक्शन ही, लेकिन एक रिटेलर प्राइस एक्शन को इस तरीके से कंसीडर करता है, ये सब उसके लिए प्राइस एक्शन होता है और ये सब एक अलग कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हो सर हमें प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, हमें एसएमसी ट्रेड करना चाहिए या हमें आईसीटी ट्रेड करना चाहिए, तो मैं आपको इसका एक बेस्ट एग्जांपल दूंगा। आप तीनों चीजों पे मास्टरी करो, आप नॉर्मल बेसिक्स भी सीखो कि एक रिटेलर क्या कर रहा है, ये रिटेलर यूज करता है, ये कौन यूज करता है कॉन्सेप्ट, रिटेलर कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। और जो मैंने ये वाले कॉन्सेप्ट बताया आपको, मार्केट स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो, इंड्यूसमेंट, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, ये सारे कौन यूज करते हैं, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स। दोनों की आपके पास नॉलेज होनी जरूरी है, करना आपको ये है, लेकिन कहां एक रिटेलर फंस रहा है वो आपको जानना पड़ेगा कि एक पर्टिकुलर टाइम पे रिटेलर का क्या एक्शन है, वो आप जानोगे इस पर्टिकुलर चीज से, राइट। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ आया होगा बोर ऑफ की क्या डिफरेंस है नॉर्मल प्राइस एक्शन ट्रेडिंग के अंदर, एसएमसी ट्रेडिंग के अंदर एंड आईसीटी ट्रेडिंग के अंदर। तो आप जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से, हम लोग बहुत जल्द इसी की एक सीरीज लेकर आने वाले हैं जिसमें मैं आपको डे बाय डे करके आपको मैं सारे आईसीटी और स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट समझाऊंगा एंड हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।